एवरीवन, स्टोरी टाइम पार्ट 5। आज की वीडियो जी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेड फ्लैग्स, बिकॉज़ आप में से इतनी ज़्यादा बहनों ने ये रिक्वेस्ट की कि आप भी प्लीज़ हमारे साथ रेड फ्लैग्स शेयर करें। सबसे पहले वन बाय वन मैं आपको रेड फ्लैग्स बताती हूँ जिनको मैंने इग्नोर किया। आपको इग्नोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला रेड फ्लैग होता है कि वो लोग आपके साथ बहुत ही मीठे रहते हैं शुरू में, ज़रूरत से ज़्यादा। ये रेड फ्लैग है, बिकॉज़ जो ओरिजिनल लोग होते हैं ना, वो कभी भी ऐसे मीठे नहीं होते। वो कहते हैं ना, मीठी चुपड़ी बातें नहीं करते ऐसे जैसे आपको पागल बना रहे होते हैं ये लोग। तो जो ज़रूरत से ज़्यादा मीठे लोग हैं शुरू में ही आपके साथ, वो रेड फ्लैग है। सेकंड जो रेड फ्लैग है, जो आपको कहेंगे कि जहेज़ को लेके और पैसों को लेके लालची होते हैं और आपको कहते हैं जिसने जो देना है अपनी बेटी को देना है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। जिसने जो देना है अपनी बेटी को देना है। अंदर से उनको चीज़ों का बहुत ज़्यादा लालच होता है। जैसा कि मुझे शादी से 3-4 दिन पहले ये कहा गया कि जहेज़ में ये चीज़ भी होती है, ये चीज़ भी होती है। एंड आई वॉज शॉक्ड कि कोई कैसे कह सकता है कि ये चीज़ भी होती है, ये चीज़ भी। दैट मीन्स इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग होता है कि ये चीज़ें साथ लेके आना। बिकॉज स्टार्टिंग में ये लोग कभी भी आपसे कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं मांगते हैं, इनडायरेक्टली चीज़ें मांगते हैं। बिकॉज अच्छे होने का नाटक कर रहे होते हैं ना, तो उसी फेज़ में ये लोग ना इनडायरेक्टली आपसे चीज़ें मांग रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ में बेवकूफ़ नहीं बनना है। ये दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी जान छुड़ाएं ऐसे इंसान से, लालची इंसान से जो चीज़ों की डिमांड कर रहा है आपके साथ। और पाकिस्तान में शादियां करना कितना मुश्किल है, कितना एक्सपेंसिव है, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी कि कितना ज़्यादा जो है ना लोगों के लिए मुश्किल है शादियां करना। नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि जिस पर्सन से आपका रिश्ता होने वाला होता है ना, वो आपकी शादी से पहले ही उसका बिहेवियर इतना कंट्रोलिंग होता है, वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है। आपने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, आपने किसको कॉल करनी है, किसको नहीं करनी, आपने किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। आपको आइसोलेट कर देता है वो आपके दोस्तों से, आपकी फैमिली से आपको दूर कर देता है। ऐसा बिहेवियर करता है, आपका फ़ोन चेक करता है, आप पे डाउट करता है, आपको हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शुरू में आप कह रहे होते हो कि हाँ ये पोजेसिवनेस है। नहीं, ये पोजेसिवनेस नहीं होती है, ये एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है। आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक बस गुलाम हो, जो अगला बंदा कह रहा है उसकी मर्ज़ी से आप पहनोगे, उसकी मर्ज़ी से आप हर काम करोगे। और ये वाला जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है ना, ये शादी के बाद इतना टॉक्सिक बन जाता है ना, जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। बिकॉज जो अच्छा इंसान होता है ना, वो आपको आपकी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जीने देता है। वो आपके ओपिनियंस की वैल्यू करता है, वो आपको समझता है, वो आपकी खुशी में खुश होता है। जो अच्छा इंसान होता है ना, कि आपको जीने देता है आपकी मर्ज़ी से। नेक्स्ट रेड फ्लैग ये है कि जब वो इंसान गुस्से में है ना, तो आपने अपने लिए अल्फाज देखने के वो कैसे यूज़ करता है जब वो गुस्से में होता है। बिकॉज जो रेड फ्लैग होगा ना, वो एक्सेसिवली आप पे गुस्सा करेगा, शाउट करेगा, चिल्लाएगा आप पे। वो गुस्से में ना बहुत बुरा पेश आएगा आपके साथ। दैट इज़ अ रेड फ्लैग। बिकॉज जो अच्छा इंसान होता है वो गुस्से में भी अपनी जो बाउंड्री लाइन है ना, वो क्रॉस नहीं करता। उसको पता होता है ये मेरी बाउंड्री लाइन है, अगर मैंने इसको क्रॉस की तो डिसरिस्पेक्ट होगी। ठीक है, तो जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। वो आपकी इज़्ज़त करना जानता ही नहीं। वो अभी से आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा, वो बाद में आपकी इज़्ज़त क्या करेगा। नेक्स्ट रेड फ्लैग ये है कि वो इंसान आपसे छोटे छोटे झूठ बोलता है, जो शादी के बाद जाके बड़े बड़े झूठ हो जाते हैं। आपसे चीज़ें छुपाता है और शादी के बाद जाके वो बड़ी बड़ी चीज़ें छुपाता है। और वो इंसान आपको रियल जो बातें होती हैं या हकीकत होती है ना, उससे दूर रखता है। जैसे अगर उससे कोई बात आप पूछने लगोगे, वो स्टोरी चेंज कर देगा, बात बदल देगा, बात घुमा फिरा के करेगा, डायरेक्ट बात नहीं करेगा। लाइक जो लोग बात घुमा फिरा के कर रहे हैं ना, वो ओरिजिनल लोग नहीं हैं, वो जेन्युइन लोग नहीं हैं। ठीक है, ये रेड फ्लैग है। जो बात को घुमा रहे हैं वो ऑनेस्ट है ही नहीं आपके साथ। बिकॉज जब एक दफ़ा ट्रस्ट टूट जाता है ना, तो दोबारा बिल्ड करना इट्स वेरी हार्ड। कुछ लोग जो है ना, वो दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप दोबारा कर भी लेते हो तो वो पहले वाली चीज़ नहीं रहती है। तो इट्स वेरी हार्ड कि जब कोई आपका ट्रस्ट तोड़ रहा होता है, आपसे झूठ बोलता है, तो आपका यकीन ही टूट जाता है ना उस इंसान से। तो ये एक रेड फ्लैग होता है, बिकॉज आप झूठ बोल रहे हो। ये गलत बात है एक रिलेशनशिप में, झूठ बोलना और चीज़ों को छुपाना। सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये होता है कि वो इंसान नॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। फाइनेंशियली वो सीरियस नहीं होता। एक्सक्यूज़ेस उसके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके फ्यूचर गोल्स कोई नहीं है। वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी
उस पर गौर ही नहीं करता वो। तो जो इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है वो रेड फ्लैग है। वो आपको बाद में उससे ख्वारी होने वाली है। स्टार्टिंग में फिर चीज़ें वो कवर कर रहा होगा, झूठ बोल के नाइसली हो जाती हैं, चीज़ें गुजर जाती हैं, लेकिन बाद में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है फिर वो दूसरी चीज़ों को ब्लेम देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जो एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहली बात तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर एक गैर जिम्मेदार इंसान आपको बातों में फंसा रहा है तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये एक गैर जिम्मेदार इंसान है, ये मेरी कल को जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ये इस काबिल नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी ख़राब करेगा। ठीक है, एक ज़िम्मेदार इंसान जो होता है ना वो परफेक्ट होता है शादी के लिए, जिसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, जो फाइनेंशियली सीरियस होता है अपने आप को लेके। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है, जो इंसान अपने घर में छोटे बच्चों के साथ रूड और बदतमीज़ी से बात करता है ना, वो रेड फ्लैग है। बिकॉज जो छोटे बच्चों को सही से ट्रीट नहीं कर रहा ना, वो कभी एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। अपने ही घर के वो छोटे बच्चों को आप उसके बिहेवियर से देख लेना, अगर वो अपने घर के छोटे बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहा है। अगर वो नाइसली ट्रीट कर रहा है दैट मीन्स कि वो एक अच्छा इंसान है। जब वो एक रूडली, रफली और बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है ना घर के बच्चों को, दैट मीन्स कि बस वो रेड फ्लैग है। और जिस इंसान की अपने घर में कोई इज़्ज़त नहीं होती वो भी रेड फ्लैग है। आप लोग ये भी देख लें कि जिस इंसान के पेरेंट्स उसकी इज़्ज़त करते हैं, जिसके बहन भाई उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसी की बीवी की इज़्ज़त होती है। और जिस इंसान के माँ बाप उसकी इज़्ज़त नहीं करते और जिस इंसान के बहन भाई उसकी इज़्ज़त नहीं करते, वो आपकी इज़्ज़त कभी भी नहीं करेंगे, वो एक रेड फ्लैग है। तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा कि क्या उसके अपने घर में उसकी रिस्पेक्ट है, उसको इज़्ज़त दी जाती है, या घर में ज़ीरो ही है उसकी वैल्यू, तो वो आपको भी कभी रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सकता। नेक्स्ट रेड फ्लैग ये है जो आप पे गैस लाइट करता है, हमेशा आपको गिल्टी फील करवाता है। कोई भी काम हो जाता है ना, खुद पे तो वो ब्लेम लेगा नहीं, हमेशा आपको ब्लेम दे रहा होता है कि तुमने गलत किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, मैंने कुछ नहीं किया। अपना कभी भी वो कसूर नहीं मानेगा, कभी अपोलोजाइज़ नहीं करेगा, अपनी गलती नहीं मानेगा, आपको बार बार ब्लेम करके ना पुरानी स्टोरियाँ उठा के ला के आपको टॉन्ट करके ना आपको गिल्टी फील करवाएगा। ये टॉक्सिक बिहेवियर होता है, गैस लाइटिंग हो रही होती है आप पे, जो आपके ब्रेन के लिए कितनी अनहेल्दी है, ये रेड फ्लैग होता है। वो इंसान कभी भी आपकी फीडबैक को पॉजिटिवली नहीं लेगा, बिकॉज वो कभी ग्रो ही नहीं करना चाहता, वो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहता, वो हमेशा आपको चेंज करने की कोशिश होती है उसकी। अपने आप के ऊपर कभी वो ध्यान नहीं देता कि मेरे अंदर भी ये गलत चीज़ है, मुझे भी चेंज होना चाहिए। जिस इंसान के अल्फाज कुछ होते हैं और उसके एक्शंस कुछ होते हैं, बोल कुछ और रहा होता है लेकिन कर कुछ और रहा होता है, ये रेड फ्लैग होता है। बिकॉज जो अच्छा इंसान होता है ना, उसके अल्फाज और उसके एक्शंस हमेशा मैच करते हैं। लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उनके एक्शंस कुछ और ही होते हैं। आपने गौर रखना है कि एक्शंस मैटर करते हैं, कि एक इंसान आपके लिए करता क्या है। बोल तो सब लेते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन करता कौन है ये मैटर करता है। आपका साथ कौन देता है ये मैटर करता है। जो इंसान दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपका साथ देता है और आपका एहसास करता है, वो रियल पार्टनर होता है आपका। अभी वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आई होप जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मेरी, उन बहनों को इस वीडियो से ज़रूर हेल्प हुई होगी। अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई विल सी यू इन पार्ट 6।